नमस्कार, मैं वैद्य हेमंत शर्मा, अनंत आयुर्वेदा क्लिनिक एवं पंचकर्मा केंद्र बहादुरगढ़। आज का जो टॉपिक है वो है वेरिकोज वेन। आज के टाइम में जो है सबसे ज़्यादा लोगों को आमतौर पे जो प्रॉब्लम होती है वो होती है वेरिकोज वेन्स की। इसमें वेरिकोज सबसे पहला जो होता है, वेरिकोज वेन होता क्या है? आपने देखा होगा लोगों के जो पैर होते हैं या वैसे ही कहीं पर भी हो सकती है, पर ज़्यादातर जो है ये जो एक्सट्रीमिटीज़, आउटर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं और उसके अंदर भी जो अपने पैर होते हैं वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती हैं। नीली नसों के जो है गुच्छे बनने शुरू हो जाते हैं और वो सुपरफिशियली विजिबल होने शुरू हो जाते हैं। इसको स्पाइडर वेन्स भी कहा जाता है और आयुर्वेद में इसको सिरा स्थौल्य कहा जाता है कि जो सिराएं हैं वो अपने जो है नॉर्मल जो उनकी एनाटमी है उससे फूल गई हैं। तो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है और किन किन दोषों का समावेश होता है? तो दोषों के अंदर इसके अंदर वात, रक्त और मेद की दुष्टि के कारण जो है सिरा स्थौल्य होता है। अब इसके अंदर भी दो टाइप का होता है, एक के अंदर एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक के अंदर सिर्फ वो दिखने के अंदर जो है भद्दी लगती हैं, आपको दिखेंगी, लेकिन उनका जो है सिम्टम कोई नहीं होगा, कोई पेन नहीं होगा, कोई नम्बनेस नहीं होगा, सुनपना, चबक मारना, ऐसा कोई भी लक्षण उसके अंदर जो है विजिबल नहीं होगा। सेकेंडली जो सिम्टोमेटिक होती हैं उसके अंदर जो है आपको एसोसिएटेड सिम्टम दिखेंगे। अब जो इस सबसे पहले भी इसका होता क्यों है, ये बेसिकली क्या होता है कि जिन लोगों को बीपी की शिकायत ज़्यादा है उनमें ये ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। उसका कारण क्या है कि जो हमारा बीपी ज़्यादा रहेगा तो ब्लड फ्लो जो है पहले से तेज़ है। अब उसके ऊपर जो हम कमर के ऊपर पहले क्या था, नाभि के ऊपर हम जो है कोई भी जो बेल्ट डालते हैं या पैंट डालते हैं वो नाभि के ऊपर डालते थे। अब उसका फ़ायदा क्या होता था कि वो विसराज के ऊपर प्रेशर डालता था, है वो भी गलत। ज़्यादा टाइट डालने से विसराज को भी इंजरी हो सकती है। बट जो हम आज के टाइम में जो है पेल्विक ग्रेडल के ऊपर जो अपना कटी प्रदेश है उधर जो है अगर हम बेल्ट या टाइट जो कपड़ा डालते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जितनी भी नर्व सप्लाई हो मेरुदंड से होते हुए जो हमारा कमर का निचला हिस्सा है वहाँ पर वो डिवाइड होती हैं और दोनों पैरों में जो है नसें जाती हैं। अब वहाँ पर टाइट बेल्ट या फिर कोई भी टाइट चीज़ डालने से क्या होगा कि नसों पे दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर जो है पहले से ज़्यादा है, वो प्रेशर और जो है आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, लेकिन वो आगे नहीं पहुँच पाएगा तो वो नसों को फुला देगा। अब जो प्रेशर पीछे से जो ब्लड का आ रहा है वो आगे पास नहीं करेगा तो क्या करेगा, वो बैक फ्लो होने की कोशिश करेगा। पीछे से पहले ही हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, तो वो उसी जगह पे जो है सिराएं वो अपनी जो नॉर्मल उनकी पोजीशन है उससे वो फैल जाएंगी तो वो सुपरफिशियली विजिबल हो जाएंगी। और उसके अंदर जो है इसका जो रीज़न है वो ये है कि जो बीपी के जो है लक्षण है वो भी रीज़न यही है कि जो पित्त दोष है उसका जो जलो गुण है, जलत जो गुण है उसका वो रक्त के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है बीपी हाई रहना शुरू हो जाता है। अब उसके अंदर अगर ब्लड फ्लो नहीं करेगा प्रॉपरली तो वहाँ पर वो फूल जाएगा और वो नसें विजिबल हो जाएंगी। सेकेंडली इसके अंदर भी हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर जो बेसिकली प्रोसीजर, दो टाइप की ट्रीटमेंट होती है, एक होती है इंटरनल ट्रीटमेंट, एक होती है कोई भी जो शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा के अंदर आपके ब्लड लेटिंग, वहाँ से जो है दूषित रक्त को आपको निकालना है, उसके विभिन्न प्रोसीजर हैं या विभिन्न तरीक़ों से आप उनको निकाल सकते हैं। इन प्रोसीजर्स में आ गया जैसे कि जलोकावचरण, लीच थेरेपी, अलाबू या घटी का यंत्र, जिनको आज के टाइम में जो है कपिंग थेरेपी बोला जाता है, वेट कपिंग। तीसरा वहाँ से जो है स्काल्विन सेट से डायरेक्ट आप जो है सिरा वेद करके ब्लड को वहाँ से निकाल सकते हैं। तीनों केसेस के अंदर जो है किसी भी जो डॉक्टर की है वो स्पेशली जो है उस चीज़ को देख के ही ये निर्धारित कर सकता है कि कौन से प्रोसीजर की और कितने इंटरवल्स पे उन प्रोसीजर को किया जाएगा या कितनी उसकी ज़रूरत है। क्योंकि अगर पेशेंट शुगर का होगा, ज़्यादा पुरानी जो है वेरिकोज वेन होंगी, ज़्यादा फूली हुई होंगी, अगर डायरेक्ट आप वहाँ पर जो है जलोका लगा देंगे या वहाँ से डायरेक्ट पंचर कर देंगे तो वहाँ पर एक नॉन हीलिंग अल्सर बन जाएगा जो कि किसी भी प्रकार से हील नहीं करेगा, बहुत लंबे टाइम तक आपको दुखी करेगा वो। तो अवॉइड कीजिए ऐसी चीज़ों को और कोशिश कीजिए कि किसी जो प्रैक्टिशनर है या आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है उसी के सुपरविज़न के अंडर जो है आप ये प्रोसीजर्स कराएँ। सेकेंडली अब इसके अंदर जो है आप होम रेमेडीज़ में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो गिलोय, अमृता जो है वो वात को कंट्रोल करने के लिए, वात रक्त को कंट्रोल करने के लिए, रक्त में जो वात बढ़ गया है उसके लिए इजीली अवेलेबल सबसे बेस्ट मेडिसिन है।
आप इसको जो है रेगुलर बेसिस पे इसका काढ़ा बना के उसको लीजिए। सेकेंडली इसके अंदर जो है तिल तेल जो अपना सीसम ऑयल होता है उसको जो है मुंह के अंदर 10-10 मिनट सुबह शाम जो है आप उसको मुंह के अंदर रखिए, और इतना रख लीजिए कि मुंह पूरा भर जाए। 10 मिनट तक उसको रिटेन करके रखिए मुंह में, बाद में उसको कुल्ला कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो आपकी नर्व्स फूल गई हैं, आपने रक्त मोक्षण किया, वो दोबारा से जो है नीचे आ जाएंगी, लेकिन उनकी इलास्टिसिटी दोबारा से रिगेन नहीं होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तिल तेल का गंडूश जो आप धारण करेंगे, जो 10 मिनट के लिए मुंह में तिल तेल को आप सुबह शाम धारण करेंगे, उससे जो आपकी नसों की इलास्टिसिटी है वो दोबारा से जो है नसें रिगेन कर लेंगी उसको। तीसरी चीज़, आज तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो कि जो ब्लड जो है नीचे है उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर हार्ट तक पंप कर दे। अब वो वहाँ पर जो नसें फूल गई हैं, ब्लड आगे पंप नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो हार्ट तक आने में दिक्कत करेगा ब्लड। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दिन में जितना भी पॉसिबल हो पैरों को एलिवेटेड करके रखिए। अगर आप कहीं पर बैठे भी हैं तो कोशिश कीजिए कि पैरों को जो है उठा के रखें। रात को सोने से आधा घंटा पौना घंटा जितना भी आप कर सकते हैं उस अनुसार पैरों को ऊपर करके, और ब्लड का फ्लो जो है हार्ट की तरफ जाएगा, उससे भी जो है आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तीसरी चीज़ जो है इसके अंदर इंटरनल मेडिसिन्स की, आप कौन कौन सी मेडिसिन जो इजीली अवेलेबल हैं वो आप ले सकते हैं। तो इंटरनल जो मेडिसिन्स रहेंगी उसके अंदर कोई भी रक्तपाचक जो कि ब्लड के टॉक्सिन्स हैं उनको पचाए, दूसरा रक्त प्रसाधन का काम करे, ब्लड की सर्कुलेशन को एनहेंस करे, और कोशिश कीजिए कि एलोपैथिक की बजाय आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं उनको प्रेफर करें। क्योंकि जितनी भी दवाइयाँ हैं, कोई भी दवाई होगी चाहे वो आपकी बॉडी पे आज नहीं तो कल, अगर आप लंबे टाइम तक लेते हैं तो उसका एडवर्स इफेक्ट बॉडी पे आने के चांसेस हमेशा रहते हैं, कोई भी हो। चाहे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी लेंगे तो वो आपकी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि एक जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है, आयुर्वेदाचार्य है, उसको ही ये बात का पता है कि कौन सी मेडिसिन कितने इंटरवल तक आपने को चलाना है, कब उसको बंद करके उसको चेंज करना है, कब उसकी जगह जो है हमें कोई अदर सब्स्टिट्यूट यूज़ करना है। तो प्लीज़ कभी भी नेट पे देख के या किसी की राय सुन के कभी भी अपने आप को ट्रीट ना करें।